हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है। इन द गिवन फिगर ओ इज़ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओ इसका सेंटर है, रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है, ओ पी परपेंडिकुलर है सी डी पे, ओ पी परपेंडिकुलर है सी डी पे, ए बी पैरेलल है सी डी की, ए बी पैरेलल है सी डी की। अब देखो, दोनों अगर पैरेलल है तो ये लाइन अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो ये ओ पी इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। सी डी ए बी की लंबाई हमें दे रखी है 6 और सी डी की लंबाई दे रखी है हमें 8। डिटरमाइन द पी क्यू, पी क्यू की लंबाई बताओ कितनी होगी। अगर किसी कॉर्ड पर रेडियस ड्रॉ की जाए या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो उस पर क्या, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो उसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जितना हमारा सी डी होगा उतना हमारा सी क्यू होगा, उतना हमारा डी क्यू होगा, जितना हमारा ए पी होगा उतना हमारा बी पी होगा। तो यहाँ पे हमें सी डी दे रखा 8, तो इसका मतलब ये होगा 4 सेंटीमीटर ये है, 4 ये है। ए बी हमें दे रखा 6, तो जिसका मतलब ये होगा 3 सेंटीमीटर ये और 3 सेंटीमीटर ये है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, हमें गिवन था कि ए बी पैरेलल है सी डी के और ओ पी परपेंडिकुलर है सी डी पे एंड ओ पी ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो उसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ लिख देता हूँ, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisect द chord, जिसकी वजह से सी क्यू और डी क्यू दोनों बराबर होंगे 4-4 सेंटीमीटर, ए पी और बी पी दोनों बराबर होंगे 3-3 सेंटीमीटर की। तो मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ मैं ओ को डी के साथ और ओ को बी के साथ, क्योंकि सेंटर से जाने वाला इनको होती है मेरी रेडियस। तो मेरे दो ट्रायंगल बनते हैं। पहले वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ मेरा, इसका नाम है डी क्यू ओ, ये 90 डिग्री है। ये हमें दे रखा 4 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कि ओ डी, ये हमें दे रखी 5 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, जिसमें हमारा ये बी है, ये पी, ये ओ। तो ओ बी हमारी रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर है और ये हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हम ओ पी निकालेंगे, इसमें हम ओ क्यू निकालेंगे। तो निकालने के बाद लिखा मैंने इन ट्रायंगल डी ओ क्यू 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज, यानी ओ डी का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू डी का स्क्वायर। ओ डी हमें दे रखा 5, ओ क्यू निकालना है, क्यू डी 4 सेंटीमीटर 4 स्क्वायर लगा है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, ओ क्यू का स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, प्लस का है ट्रांसपोज हो की तरह इसको आ जाएगा माइनस का, ओ क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे रूट, माइनस किया 9, ठीक, 9 का अंडर रूट होता है 3, तो ये मेरा आ गया ओ क्यू। इसी तरीके से मैंने लिया इन ट्रायंगल बी ओ पी 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज, यानी ओ बी का स्क्वायर इक्वल होगा ओ पी का स्क्वायर प्लस में बी पी का स्क्वायर। ये मेरा बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो ओ बी 5, ओ पी निकालना है, बी पी 3 सेंटीमीटर, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, प्लस का 9 इधर इसको आ जाएगा माइनस का, माइनस किया कितना है 16, इस पे से स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे क्या चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा, माइनस किया तो कितना है 4, ओ पी। ये मेरा ओ क्यू आ गया, ये मेरा ओ पी आ गया। अगर मैं ओ पी में से माइनस कर दूँ ओ क्यू, ओ पी में से माइनस कर दूँ ओ क्यू, तो मेरा कौन बचेगा, पी क्यू बचेगा। यही तो मैं निकालना था। ओ पी आया 4, ओ क्यू है 3, 4 में से 3 गया 1, ये हमारी आ गई पी क्यू की लंबाई 1 सेंटीमीटर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कुछ इस तरीके से हमारा, इसमें हमें दे रखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सी इज़ अ डायमीटर, जो ए सी है वो मेरा डायमीटर है, विद सेंटर ओ, ये हमारे सर्कल का सेंटर है। कोड बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, जो मेरी बी डी है, ये हमारी बी डी है, बी डी परपेंडिकुलर ए सी पे, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ईच अदर एट ई, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर इन टर्म ऑफ एक्स, जो हमें दे रखा पी क्यू आर ये बताना है इन टर्म ऑफ एक्स में। एंगल ए ओ डी एक्स है, बी ए सी पी
ए सी डी हमारा क्यू डिग्री दे रखा है, हमें इनको एक्स की टर्म में बताना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए मैं 2 फिगर बनाता हूँ ताकि क्वेश्चन को आसानी से समझ सके। हमने थ्योरम 10.8 में ये पढ़ा था कि सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है वो रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल से डबल होता है। तो यहाँ पर एंगल मेरा ए बी डी, ये वाला ए बी डी जो है, जो हमें यहाँ पे मालूम नहीं है कितने डिग्री का है, बट ये वाला कितने का है, एक्स है। तो जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो इस वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा। इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम सेंटर मेरा ये है ओ ए डी, ये कितना मेरा एक्स। रिमेनिंग सेगमेंट में कहीं पर भी एंगल बनाओ, कहीं पर भी, वो एंगल, ये एंगल उसका क्या होगा, डबल होगा। तो ये मेरा जो चल रहा है कुछ इस तरीके से है सी, यहाँ बना हुआ कौन मेरा क्यू। तो जो एंगल एक्स है वो इसका कौन है, डबल है। ये हमने थ्योरम 10.8 में प्रूफ किया था। तो यहाँ लिखूँगा मैं एंगल ए ओ डी डबल होगा एंगल ए बी डी के। इसी तरीके से एंगल ए ओ डी डबल होगा एंगल ए सी डी के। ठीक है, ये हमने पढ़ा था थ्योरम 10.8 में। तो ए ओ डी कितना दे रखा हमारा एक्स, 2 टाइम्स ए बी डी, ए बी डी ये मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये वाला एंगल x/2 आ गया मेरा। ठीक, अब ए ओ डी मेरा कितना दे रखा है एक्स, और ये 2 ए सी डी ये मेरा कितना दे रखा है क्यू। तो क्यू मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में किसमें आ गया, डिवाइड में। ये हमारे एंगल क्यू की वैल्यू आ गई और ये हमारी वैल्यू आ गई एंगल ए बी डी की। अब हमें ए बी डी तो पूछा ही नहीं था, हमें तो कौन पूछा था, एंगल आर पूछा था। एंगल आर को भी निकाल लेते हैं। तो एंगल आर को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे इस वाले ट्रायंगल का। ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ सी ए बी। देखो ये मेरा एक राइट जो सर्कल है, इस सर्कल में ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। मेरा कितना परफेक्ट नहीं बना सर्कल, बट ये कुछ ऐसा बना हुआ है। अगर ये हमारा ए सी डायमीटर है, डायमीटर सर्कल को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये मेरा बनेगा सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में जब भी ट्रायंगल बनता है वो ऑलवेज राइट ट्रायंगल ही होता है। तो मैं लिखूँगा एंगल ए बी सी जो होगा वो मेरा राइट एंगल होगा। यहाँ लिखूँगा ट्रायंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब जो ए बी सी है वो 2 पार्टीशन बटा हुआ, देखो जरा, ए बी सी, पहला x/2 दूसरा r। यहाँ लिखा x/2 प्लस r इज इक्वल टू 90। हमें तो r की वैल्यू निकालनी है। x/2 मेरा इधर ये x को आ जाएगा माइनस का, तो ये मेरा एंगल आ गया r, बचा मेरा एंगल p। अब हमें एंगल p निकालना है। तो इसको निकालने के लिए भी हम ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा, देखो जरा, ए बी ई। इसमें जो ई एंगल है वो यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, तो ये तो मेरा 90 डिग्री का एंगल है। ए बी ई, ये मेरा एंगल कितना डिग्री का है, x/2। यहाँ कौन बचा एंगल P, तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए बी ई। मेरा एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई बी इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीज़न हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके अकॉर्डिंगली तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ए बी ई ये x/2 है, ये एंगल P है, ए ई बी हमारा 90 डिग्री का एंगल है, 180। हमें तो P चाहिए, तो P को तो यहीं रहने दो, प्लस का 90 इधर x को आ जाएगा माइनस का, प्लस का x/2 इधर x को आ जाएगा माइनस का, एंगल P 180 में से 90 का कितना है, 90 माइनस x/2। ये मेरा एंगल P आ गया, R आ गया और ये Q आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।